हेलो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में सिवाना फोर्ट के पतन के बारे में जाना। सिवाना के पतन के बाद जालोर जीतना आसान हो गया। अलाउद्दीन खिलजी के सामने सिवाना ही तो था जालोर जीतने की सबसे बड़ी रुकावट। सिवाना जीतने के बाद खिलजी सेना मलिक नायब के नेतृत्व में जालोर की ओर बढ़ी। जालोर की ओर बढ़ती हुई खिलजी सेना को रोकने का जिम्मा विरमदेव और उसके छोटे भाई को मिला। विरमदेव ने खिलजी सेना को दूर मेड़ता तक खदेड़ दिया। अमीर खुसरो के अनुसार अब खिलजी सेना एक विशाल संख्या में जालोर की ओर बढ़ी। इस सेना का नेतृत्व कमालुद्दीन गुर्ग कर रहा था और इधर कानरदे ने भी अपने किले की सुरक्षा व्यवस्था को अच्छा मजबूत कर लिया। कुछ ही समय बाद खिलजी सेना जालोर पहुंच गई और जालोर दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया गया, किंतु खिलजी किला नहीं जीत पाए। अब खिलजी सेना को लगा कि इस किले को सख्ती से नहीं जीता जा सकता, इसको जीतने के लिए अलग ही रणनीति अपनानी पड़ेगी। खिलजी सेना ने किले के एक आदमी दया राजपूत को अपनी ओर मिला लिया और दया राजपूत को जालोर का शासक बनाने का वचन दिया गया। दया ने किले की कमजोर दीवार के बारे में बताया कि इस किले की एक दीवार थोड़ी सी कमजोर है क्योंकि वो दीवार मिट्टी की बनी हुई है। और यह बात सुनकर खिलजी सेनापति ने पूछा कि वो मिट्टी की दीवार कहाँ है। इस बात का जवाब देते हुए दया राजपूत कहता है कि मुझे इतना तो नहीं पता है कि वो दीवार कहाँ है, किले की दीवार के नीचे लगाएंगे और ये बीज उग जाएगा तो वह दीवार मिट्टी की है। और जब दया राजपूत ने अपने घर जाकर अपनी पत्नी को बताया कि वह जल्दी राजा बन जाएगा, यह सुनकर उसकी पत्नी समझ गई कि दया ने खिलजी सेना को किले का राज बता दिया और उसकी पत्नी ने अपने ही पति दया की जान ले ली और कानरदे को सूचित किया। यह सूचना जब तक राजा कानरदे को मिली तो इतनी देर में तो खिलजी सेना किले में घुस चुकी थी। और जब राजा कानरदे को लगा कि जीतना संभव नहीं है तो उसने साका करने का निर्णय लिया। सभी राजपूत सैनिक खिलजी सेना से वीरता से लड़े और मारे गए। राजा कानरदे भी अपनी पूरी वीरता से लड़ा और लड़ता हुआ मारा गया। यहाँ एक तरफ शाका हो रहा था तो दूसरी तरफ उधर राजपूत महिलाएं जोर कर रही थी। राजपूत महिलाओं ने अपने सम्मान को बचाने के लिए जोर में कूदकर अपनी जान दे दी। विरमदेव ने भी यह सोचकर आत्महत्या कर ली कि या तो शत्रु उसे पकड़ लेंगे या उसे मृत्यु के घाट उतार देंगे। इस प्रकार जालोर का साका संपन्न हुआ। वो साल था सन 1311 ईस्वी का और अब जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया और अलाउद्दीन के अधिकार के साथ ही अब जालोर की चौहान वंश की शाखा भी समाप्त हो गई। ये था जालोर वंश का इतिहास। ऐसी ही और वीडियो सीरीज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।